नमस्कार साथियों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी के लिए जो मास्टर क्लास है मैंने करवाया था, जहां पर मैंने आपको वर्णमाला के बारे में पूरी जानकारी आपको दी थी। बेसिकली वर्णमाला से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो वर्णमाला वाला चैप्टर अगर आपने नहीं देखा तो नीचे लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का, तो प्लेलिस्ट में मैं सब कुछ अपडेट कर दे रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। आज जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं शब्द भेद। जी हाँ दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है, और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ से ये मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से भी आपके बनने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बट यहाँ पर मैं जितनी चीज़ें पढ़ाऊँगा, इसके बाद जो मैं PDF दूंगा वो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल जो हैं आपके बहुत ज़्यादा आपको याद रखने होंगे, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आपको दिमाग में रखने होंगे, तो वो सब चीज़ें भी आपको PDF के रूप में ही मिलेंगी। तो आप लोग उसको देखिएगा जरूर। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है शब्द भेद। शब्द क्या होता है, शब्द के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग शब्द के जितने भेद होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी आपके पेपर में पूछा जाता है भैया शब्द क्या होता है, शब्द भेद कितने होते हैं, किन किन आधारों पर बांटा गया है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर पेपर में बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग जान लेते हैं भैया शब्द क्या होता है। तो शब्द सभी को पता है कि भाषा की जो लघुत्तम सार्थक इकाई होती है वो शब्द होती है। जैसे मैंने लिखा है कमल। कमल क्या भैया आपका शब्द है, यानी कि मैंने क्या किया, कई वर्डों को एक साथ मिलाकर लिख दिया, शब्द बन गया। आपके पेपर में ये नहीं पूछेगा भैया शब्द क्या होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर सिंपल सा एक चीज़ याद रखिएगा भैया, शब्द के जो प्रकार होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो शब्द के प्रकारों की हम बात करते हैं, तो शब्दों का वर्गीकरण देखिए कई तरीके से किया जाता है। अब वो कौन कौन से तरीके हैं, जो सबसे ज़्यादा आपके पेपर में बनता है क्वेश्चन जहाँ से, वो आपका एक रचना और बनावट के आधार पर होता है। रचना और बनावट के आधार पर जैसे आपने पढ़ा होगा ना, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, अभी वो सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। इसके अलावा एक आपको होता है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, एक होता है आपका विकार या परिवर्तन के आधार पर, और एक आपका होता है भैया अर्थ के आधार पर। तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पर सारे जो क्वेश्चन हैं मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सबसे पहले जो आपके पेपर में बनता है वही सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर कराऊंगा। जैसे यहाँ पर जब रचना और बनावट और गठन के आधार पर हम बात करते हैं, तो पहला आपका आता है रूढ़ शब्द। देखिए, अभी आपने BEd का एग्जाम दिया था, वहाँ पर एक शब्द पूछा गया था, पशु कैसा शब्द है, तो पशु रूढ़ शब्द होता है, पेपर में आपके पूछा गया था। तो याद रखिएगा, वह शब्द जिसके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनके भैया हम लोग सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं भैया, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये सिंपल सा आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। क्लियर है। अब देखो, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, अब इसको आप लोग कैसे कहोगे, यहाँ पर ये समझिएगा। अगर आपके दिमाग में नहीं आता कि सार्थक खंड का मतलब क्या होता है, कैसे क्या होता है, जैसे पुस्तक है, पुस्तक को आप अलग अलग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हो, यानी कि जिनको तोड़ा ना सके, सेकंड रूप में हम लोग कह सकते हैं भैया, जिनको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं वो आपके क्या होते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कलम हो गया, मेज हो गया, चावल हो गया, इसके अलावा मैंने आपको पशु जैसे आपका आया था, ये सब आपके आते हैं, ठीक है। अभी आप लोग कहोगे सर एग्जाम में और भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर इसीलिए तो कह रहा हूँ, PDF आप लोग डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में भैया, यौगिक शब्द। अब यौगिक देखिए योग से बना है, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से पहली बात तो बनेगा, और उन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जिनको भैया जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं वो आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट सिंपल से दिया था, कि जैसे आपका एक एग्जाम्पल देता हूँ, देवदूत। मैं एग्जाम्पल सिंपल सा कह दिया, देवदूत। विद्यालय आपके पेपर में आया था। वचनालय, तो ये जो होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बन रहा है, दोनों अर्थ जो है आपके अलग अलग हो रहे हैं। जैसे आपका एक दे दिया राजपुरुष, राज प्लस पुरुष मिलके आपका बनता है राजपुरुष। अब देखिए दोनों का अपना अपना अर्थ निकल भी रहा है, तो ये आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है पहचानना। और इसी तरह आपका होता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं, किंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। सिंपल से ये मतलब है, जैसे बहुब्री समास पढ़ रखा है, उसी तरह ये है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बना होगा, लेकिन दोनों जो है प्रधान नहीं होंगे, दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो दोनों मिलकर कोई तीसरे अर्थ की ओर संकेत करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, लंबोदर हो गया, गणेश जी को बोला जाता है। मुरलीधर कृष्ण भगवान को बोला जाता है। गिरधर, पंकज, नीलकंठ, यानी कि इन सब का एक अर्थ अलग निकल रहा है, तो ये आपका योग रूढ़ आ जाएगा। जैसे आपका 10 आनंद हो गया, 10 है आनंद, जिसके रावण की बात हो रही है। पंकज यानी कि कीचड़ में, पंक प्लस जा, देखिए पंक प्लस जा से मिलकर बना हुआ है। पंक मतलब होता है कीचड़, और जल मतलब उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला जो आपका क्या हो जाएगा,
पंकज हो जाएगा, कमल की बात हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर नीलकंठ दिया गया, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव जी की बात हो रही है। तो ये होता है भैया योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द आपको योग क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर हमको PDF के रूप में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगला यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो ये उत्पत्ति के आधार पे हैं, ये आपके पेपर में बहुत बनते हैं। अब हम लोग अगर बात करते हैं भैया उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर ये सब दिए गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, अनुकरणात्मक, विदेशज। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं भैया उत्पत्ति के आधार पर कैसे क्या करना है, तो सिंपल सा याद रखिएगा। उत्पत्ति के आधार पर जो तत्सम होता है बहुत पेपर में आता है। तत्सम शब्द की परिभाषा क्या है? वे शब्द जो सीधे सीधे संस्कृत से आकर हिंदी में प्रचलित हैं, अर्थात संस्कृत के समान हैं, वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द पहचानने की आपको एक मैं बता देता हूँ, जैसे खट्टीसा हो गया, अग्नि हो गया, कृषक हो गया, नासिका हो गया, कर्ण हो गया, हस्त हो गया, पृष्ठ हो गया। यानी कि पहली बात तो आपको कुछ संस्कृत जैसे शब्द लगे, एक तो ये हो गया पहचान का तरीका। और ज़्यादातर जिसमें ये वाला सा देखने को मिलता है ना, ये वाला सा कहीं देखने को मिले तो आपका वहाँ पर बेसिकली क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। तो ये तत्सम शब्द को कुछ ऐसे रूल्स होते हैं पहचानने के, बट सिंपल से ही होता है कि ऐसे शब्द जो सीधे सीधे संस्कृत से आकर हिंदी में प्रचलित हो जाते हैं, अर्थात संस्कृत के ही समान होते हैं, वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव क्या होता है भाई? तद्भव वे शब्द होते हैं जो बेसिकली हिंदी भाषा में जनमानस में बेसिकली सामान्य रूप से बहुत प्रचलित होते हैं, जैसे किसान, आग, नाक, कान, हाथ आदि। यानी कि आपका जैसे कृषि से, कृषक से हो गया किसान, अग्नि से बन गया है आग, नासिका का तद्भव आपका नाक होता है। तो तत्सम और तद्भव आई होप सबको पता होगा, बट आपको इंपॉर्टेंट जो तत्सम और तद्भव चाहिए होते हैं वो मैं आपको अपने PDF में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से उसको जाकर के नोट डाउन कर सकते हैं, उसको इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। और मैं इतना सारा प्रैक्टिस सेट करवा देता हूँ कि आपके तत्सम और तद्भव तो वहाँ से क्लियर हो ही जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। इसी तरह आपका देशज शब्द होता है, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ही न चले, मतलब वो कहाँ से आए हैं, या अपनी जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है वहीं से उत्पन्न हो जाती है, वो आपके देशज शब्द होते हैं। जैसे आपका थरिया, लुटिया, खिटिया, डिबिया, पंगड़ी, ये आपके देशज होते हैं। इन्हीं में आपका एक होता है अनुकरणात्मक, मैंने आपको नहीं बताया था बट अनुकरणात्मक जान लो, इन्हीं में आपका होता है। तो अनुकरणात्मक शब्द भी होते हैं आपके देशज होते हैं। जैसे अनुकरणात्मक क्या होता है, कई बार आपके पेपर में आता है अनुकरणात्मक शब्द छाटिए, जैसे वे शब्द जिनमें एक जैसी ध्वनि या समान ध्वनि रिपीट हो, वे अनुकरणात्मक शब्द होते हैं। जैसे खटखटाना, चहचहाना, हिनहिनाना, लहलहाना, तो ये आपके जो होते हैं अनुकरणात्मक होते हैं, और ये भी आपके देशज के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसी तरह आपका एक होता है विदेशज। तो विदेशज शब्द जो होता है वह शब्द जो विदेशी भाषा से आकर हिंदी में, हिंदी की तरह प्रचलित होता है। जैसे हम लोग मोबाइल बोलते हैं, मोबाइल आपका इंग्लिश का वर्ड है, पेन बोल रहे हैं, पेंसिल बोल रहे हैं, स्टेशन बोल रहे हैं, ट्रेन बोल रहे हैं, वोट बोल रहे हैं। तो ये अलग अलग भाषाओं से मिल करके आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। तो कुछ मैं आपको देशज और विदेशज बता दूंगा, उसके पहले यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं, ये दोनों तो आपकी इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा यहाँ पर विकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर भी आपके कुछ भेद होते हैं। उन भेदों को जान लीजिए, क्योंकि वहाँ से मतलब उनके भेद से जो क्वेश्चन बनते हैं वो नहीं बनते, पर वहाँ पर पूछा जाता है कि परिवर्तन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, आधार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, वो आपके यहाँ पे बनते हैं। तो परिवर्तन के आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं, एक आपका विकारी, एक आपका क्या होता है विकारी होता है, एक आपका क्या होता है अविकारी शब्द होता है। और ये सभी को पता है विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं भैया, ऐसे शब्द जिनके लिंग वचन कर्ता में आपका जो है विकार उत्पन्न किया जा सके, वो आपके विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द होते हैं जिनमें भैया आपका परिवर्तन ना किया सके, अविकारी शब्द ही आपके अव्यय कहलाते हैं। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके भैया लिंग में, वचन में, कारक में आप लोग चेंज नहीं कर सकते, वो आपके अविकारी होते हैं। तो विकार या परिवर्तन के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। और एक आपका यहीं पर अर्थ के आधार पर दिया गया है। तो अर्थ के आधार पर जो है इसका मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अर्थ के आधार पर अभी जब मैं बताऊंगा तो अपने आप खुद समझ में आ जाएगा क्यों इसका प्रैक्टिस सेट जरूरी है। इसमें एक होता है भैया एकार्थी शब्द। क्या होता है? एक एकार्थी शब्द होता है, एक आपका अनेकार्थी शब्द होता है। अब ये क्या होता है ये सब मैं बताते हुए चल रहा हूँ। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, इसके अलावा समानार्थी शब्द होता है। क्या होता है भैया? समानार्थी शब्द होता है। और साथ ही साथ एक आपका होता है विपरीतार्थी शब्द। तो ये सब चीज़ें आप लोग क्या करोगे भाई, प्रैक्टिस सेट में अच्छे से सॉल्व करोगे तो ही आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगा। एकार्थी शब्द जिनके एक अर्थ निकलते हो, अनेकार्थी जिसके एक से अधिक अर्थ हो, समानार्थी समान अर्थ वाला, विपरीतार्थी यानी कि विलोम शब्द। तो यही होते हैं आपके अर्थ के आधार पर। तो जब भी आपसे पेपर में आए कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। ठीक है। तो ये हो गए भैया आपके शब्द भेद। शब्द क्या होता है, शब्द के प्रकार क्या होते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको देशज शब्द दिए हैं कि जैसे थैला,
गड़बड़, पेट, पंगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ और डंडा, ये आपके कुछ देशज शब्द हैं। और यहाँ पर कुछ मैंने विदेशज शब्द दे रखे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। जैसे अरबी शब्द से बहुत क्वेश्चन आता है, जहाँ पर देख सकते हैं अक्ल, अजब, अजायब, अजीब, असर, अल्लाह, आदत। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट अरबी शब्द दे रखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत सारा बनता है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं फ़ारसी शब्द मैंने दे रखे हैं, फ़ारसी शब्द के अंतर्गत इतने आते हैं। और इसी तरह पुर्तगाली शब्द यहाँ पर दे रखे हैं, अंग्रेजी शब्द दे रखे हैं, चीनी शब्द दे रखे हैं, जापानी शब्द दे रखे हैं और रूसी शब्द दे रखे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने नोट करके आपके लिए दिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं आपको अपने PDF की मदद से और अपने जो है प्रैक्टिस सेट की मदद से मैं आपको सॉल्व करवाता रहूँगा। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए था भैया शब्द भेद क्या होते हैं। वैसे ज़्यादातर शब्द भेद आपको इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट होता है वहीं से क्लियर हो जाता है, बट मैंने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दिया कि भैया क्या होता है, कितने प्रकार के क्या होते हैं। तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा, इसका PDF ले लीजिएगा और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। इसके अलावा जितने भी लोग और आपके जो साथी हैं जो B.Ed कर रहे हैं ऑलरेडी, जो फर्स्ट ईयर में हैं, उनको भी सजेस्ट करो सर इस वीडियो को कि तैयारी अच्छे से चल रही है, वो लोग आकर के तैयारी जो है यहाँ पर अपनी शुरू कर दें। तो ये आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, आप लोग शेयर नहीं करते जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। वीडियो को शेयर किया करो क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियोज़ बनाई जा रही है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा हो, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो से इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।